सच्चा सपना आखिर होता क्या है? क्या आज इसी पल आप अपने उस असली सपने का पीछा कर रहे हैं? जरा एक सेकंड रुकिए और इस सवाल को अपने मन में गूंजने दीजिए। हमारे इस खास और गहन विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज हम किसी आम या साधारण विषय पर बात नहीं करने वाले हैं। आज हम जीवन के उस सबसे जरूरी हिस्से को समझने की कोशिश करेंगे जो हमें रोज सुबह उठने का एक असली कारण देता है। आज हम अपनी स्रोत सामग्री के जरिए एक बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट को डिकोड करेंगे। हम जानेंगे कि कैसे जीवन की रुकावटों को पार करके हम अपने सच्चे सपनों तक पहुंच सकते हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इस सफर में उतरते हैं। हमारी आज की इस चर्चा का मुख्य विषय है सपनों का पीछा और जीवन की यात्रा। अब ये बहुत ही दिलचस्प बात है कि यहाँ दो अलग अलग चीजों, सपने और यात्रा, को आपस में जोड़ा गया है। हमारी स्रोत सामग्री बहुत ही स्पष्ट रूप से बताती है कि हर एक इंसान के जीवन में एक न एक सपना जरूर होता है, और सच कहें तो यही वो सपना है जो हमारी जिंदगी को उसका असली अर्थ, उसकी असली एनर्जी देता है। जरा सोचिए, एक सपने के बिना जीवन बस यूं ही दिन काटने जैसा है ना? लेकिन जब हमारे पास एक लक्ष्य होता है तो वही साधारण सा जीवन एक बहुत ही रोमांचक यात्रा बन जाता है। इस विश्लेषण के जरिए हम देखेंगे कि ये यात्रा आखिर शुरू कैसे होती है, इसमें क्या क्या मोड़ आते हैं, और सबसे जरूरी बात, अंत में यह हमें कहाँ ले जाती है। तो चलिए बढ़ते हैं भाग 1 की तरफ, सपनों की ताकत। देखिए, सपने सिर्फ विचार नहीं होते। ये दिमाग के किसी कोने में सोई हुई कोई कोरी कल्पनाएं भी नहीं है, बल्कि सच तो ये है कि सपने एक तरह की ऊर्जा हैं। एक ऐसी जबरदस्त ऊर्जा जो हमें लगातार आगे बढ़ाती है और हमारी जिंदगी को एक सही दिशा देती है। इस बात को समझाने के लिए स्रोत सामग्री में एक बहुत ही कमाल का रूपक, या कह लें एक एनालॉजी दी गई है। जरा कल्पना कीजिए एक ऐसे यात्री की जो एक बहुत बड़े अंतहीन रेगिस्तान में अकेला चल रहा है। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ रेत है और रास्ता भटक जाने का पूरा डर है। ऐसी मुश्किल स्थिति में वो सपना उस दूर आसमान में चमकते हुए एक तारे की तरह काम करता है। ये तारा सिर्फ रास्ता ही नहीं दिखाता, बल्कि एक उम्मीद भी देता है कि हाँ, मंजिल बस वहीं कहीं है। और दोस्तों, यही सपनों की असली ताकत है। अब आते हैं भाग 2 पर, यात्रा की शुरुआत और बाधाएं। किसी भी सफर की जो असली शुरुआत है ना, वो हमेशा छोटे कदमों से होती है। जैसे कोई युवा अपने गांव से निकलकर एक नई दुनिया खोजने जा रहा हो। सबसे पहले आता है एक विचार, वो सपना जो हमारे मन में जन्म लेता है। उसके बाद आता है पहला कदम, जब हम उस विचार को असलियत में बदलने की शुरुआत करते हैं। लेकिन यहां एक बहुत ही जरूरी बात समझने वाली है। इस पहले कदम और हमारी अंतिम विजय के बीच एक बहुत ही अहम पड़ाव आता है, जिसे हम संकट या बाधा कहते हैं। अक्सर हमें लगता है कि सफलता का रास्ता एकदम सीधा और आसान होगा, है ना? लेकिन असल में संकट इस पूरी यात्रा का एक बहुत ही अनिवार्य हिस्सा है। इसके बिना हम कभी सीधे जीत तक पहुंच ही नहीं सकते। और इसीलिए हमें यह हमेशा याद रखना चाहिए कि हर एक बाधा असल में एक सीख है। जब हम जीवन के सफर में आगे बढ़ते हैं तो रेगिस्तान के तूफानों की तरह कई संकट हमारे सामने आकर खड़े हो जाते हैं। अब ये तूफान क्या हैं? ये तूफान हमारी विफलताएं, हमारे डर और हमारे मन की शंकाएं हो सकती हैं। जब ये तूफान आते हैं ना, तो अचानक से सब कुछ धुंधला लगने लगता है। ऐसा लगता है मानो अब आगे बढ़ना बिल्कुल असंभव है। लेकिन हमारी स्रोत सामग्री इस बात पर बहुत जोर देती है कि हमें इन तूफानों को किसी अंत की तरह नहीं देखना चाहिए, बल्कि ये तो एक तरह की निर्माणशाला है, एक ऐसी भट्टी जहां हमारी असली ताकत निखर कर सामने आती है। जीवन की इन्हीं रुकावटों को पार करना ही हमारे सच्चे सपनों को पाने की इकलौती चाबी है। तो अब सवाल यह है कि खुद को बदलने की या रूपांतरण की ये प्रक्रिया आखिर काम कैसे करती है। चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। चरण 1, विफलता का सामना करना। जब भी हमें हार मिलती है तो तकलीफ तो होती है, लेकिन असलियत को स्वीकार करने का यह सबसे पहला कदम है। चरण 2, सबक सीखना। देखिए, हर एक असफलता अपने साथ कोई ना कोई छिपा हुआ संदेश जरूर लाती है। हमें बस ये समझना होता है कि आखिर हमसे गलती कहाँ हुई। और फिर आता है चरण 3, मजबूती से आगे बढ़ना। जब हम वो जरूरी सबक सीख लेते हैं तो हम पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और समझदार बनकर अपनी यात्रा को फिर से शुरू कर सकते हैं। तो देखा आपने, बाधाएं हमें रोकती नहीं हैं, बल्कि वो हमें और भी ज्यादा काबिल बनाती हैं। अब हम पहुंच चुके हैं भाग 3 पर, हमारी आंतरिक आवाज। जब बाहर का सफर थोड़ा मुश्किल और अंधकार से भरा लगने लगे, तब हमें क्या करना चाहिए? देखिए, एक तरफ होता है बाहरी शोर,
दुनिया भर के लोगों की शंकाएं, उनकी नेगेटिव बातें और फेल होने का वो डर जो हमें अक्सर भटका देता है। लेकिन दूसरी तरफ होती है हमारी आंतरिक आवाज, हमारे आत्मविश्वास और हमारी श्रद्धा की आवाज। स्रोत सामग्री में इस बात को एक बहुत ही शांत और गहरे दृश्य के जरिए समझाया गया है। सोचिए, एक एकदम शांत रात है और हमारा यात्री रेगिस्तान में ध्यान करते हुए सितारों को देख रहा है। तब उससे अचानक ये एहसास होता है कि उसका असली मार्गदर्शक कोई बाहरी इंसान या स्थिति नहीं है। उसका अपना आत्मविश्वास और खुद पर उसका पक्का विश्वास ही उसका सबसे बड़ा दिशा निर्देश है। इस बाहरी शोर को म्यूट करके अपनी उस अंदर की आवाज को सुनना ही सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है। और इसी के साथ हम आते हैं भाग 4 पर, असली खजाना, स्वयं का रूपांतरण। रेगिस्तान के इस पूरे सफर के अंत में जो सबसे बड़ा और गहरा एहसास होता है वो ये है, असली खजाना कहीं बाहर नहीं बल्कि वो हमारे अपने अंदर है। जी हाँ, जब हम अपने सच्चे सपनों का पीछा करते हैं तो अंत में मिलने वाला सबसे बड़ा इनाम कोई महंगी चीज या कोई खास जगह नहीं होती, बल्कि सबसे बड़ा इनाम तो वो बदलाव है, वो रूपांतरण है जो हमारे भीतर होता है। अपनी खुद की लिमिट्स को पार करना, अपने डरों का डटकर सामना करना और हर बार गिरने के बाद फिर से उठ खड़े होना, यही वो पूरी प्रक्रिया है जो हमें अंदर से पूरी तरह बदल कर रख देती है। हमें एक नई पहचान मिलती है, हमारा विकास होता है। और सच में मानिए, यही आत्मखोज और व्यक्तिगत विकास ही हमारे जीवन का सबसे सच्चा और सबसे अनमोल खजाना है। तो इस पूरे विश्लेषण से हमने क्या सीखा? चलिए इसे जल्दी से समराइज करते हैं। सबसे पहली बात, हमें बिल्कुल निडर होकर अपने सपनों का पीछा करना चाहिए। दूसरी बात, जब भी रास्ते में कोई मुश्किल आए तो उससे डरकर भागने के बजाय उन बाधाओं को खुशी खुशी अपनाना चाहिए, क्योंकि आखिरकार वही हमें मजबूत बनाती हैं। तीसरी बात, जब ये दुनिया बहुत ज्यादा शोर मचाने लगे तो बस अपनी आंतरिक आवाज पर पूरा भरोसा रखना चाहिए। और सबसे जरूरी बात, सिर्फ मंजिल तक पहुंचने की टेंशन लेने के बजाय इस खूबसूरत सी यात्रा के हर एक पल को पूरे आनंद के साथ जीना चाहिए। याद रखिए, हम सबके भीतर वो जबरदस्त ताकत मौजूद है कि जीवन हमारे सामने जो भी फेंके हम उसका डटकर सामना कर सकते हैं। अब इस चर्चा के अंत में एक बहुत ही जरूरी सवाल जो आपको खुद से पूछना चाहिए, क्या आप अपने अंदर छिपे उस अनमोल खजाने को खोजने के लिए आज इसी पल उस तूफान में अपना पहला कदम उठाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं? क्योंकि वो चमकता हुआ तारा बस आपका इंतजार कर रहा है। हमें पूरी उम्मीद है कि हमारा आज का ये विश्लेषण आपको बहुत प्रेरणादायक लगा होगा और अपने सपनों की ओर एक और मजबूत कदम बढ़ाने का हौसला आपको जरूर मिला होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें,